हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वंदे मातरम के बारे में। वंदे मातरम के बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस साल जो हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया है वो हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस ही नहीं है। इस स्वतंत्रता दिवस में हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें शुरुआत की हैं जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। उसमें वंदे मातरम भी एक है, जिसे हम राष्ट्रगीत के नाम से जानते हैं। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दो अलग अलग चीजें हैं। जिन्हें ना पता हो मैं बता दूं, राष्ट्रगान जो जन गण मन अधिनायक जय है वो राष्ट्रगान के तौर पर हम गाते हैं। और उसमें 2026 से पहले एक रूल था, अभी भी है मतलब, कि राष्ट्रगान का किसी भी प्रकार से अपमान किया, आप उसमें खड़े नहीं हुए या किसी भी प्रकार से उसका अपमान किया तो आपको उसमें सजा के प्रावधान थे। लेकिन राष्ट्रगीत में ऐसा अभी तक नहीं था। लेकिन वर्तमान सरकार ने राष्ट्रगीत को भी उसी प्रावधान के अंदर ला दिया है कि अगर आपने राष्ट्रगीत का भी अपमान किया, मतलब वंदे मातरम का अपमान किया, तो सीधी सी बात है आपको भी सजा के प्रावधान हो मतलब भुगतने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, मतलब उसको थोड़ा सा और फॉर्मलाइज कर दिया और आधिकारिक कर दिया कंपैरेटिवली जनगण मन के। अभी ये तो हो गया ये चीज कि आखिरकार जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान है इन दोनों को फिर से फॉर्मलाइज कर दिया। लेकिन ये बात जितनी सीधी हमें दिख रही है उतनी सीधी है नहीं। 1937 की बात करें तो उस समय वंदे मातरम या राष्ट्रगीत को ही बार बार प्रथम श्रेणी में रखा जा रहा था कि इसे ही राष्ट्रगान बनाया जाए, इसे ही देश के लिए जो एक प्रकार से राष्ट्रगान का एक प्रभुत्व है, राष्ट्रगान का एक जो कद है, उसको ये वंदे मातरम को वही कद दिया जाए। लेकिन फिर बाद में जो कई सेकुलर लोग, क्योंकि जब वंदे मातरम को आप पूरा करोगे या तो उसके पहले 2 पद जो होते हैं उसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं रहता, लेकिन जब आप पूरे 6 पद गाओगे तो उसके अंदर माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी का एक प्रकार से उच्चारण होता है। तो वो मुस्लिम संगठन या मुस्लिम लोगों को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि ये सेकुलर होना चाहिए और सेकुलर राष्ट्र के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बननी चाहिए। और तब से लेकर अभी तक जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो हमारी एक प्रकार से अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, संगठन कह लें, समिति कह लें, जो भी सरकारी तौर पर जो व्यवस्थाएं बनी हैं वो इस चीज़ से बचती आ रही थी। और उन्होंने बचने का क्रम इस हद तक किया कि इसके जो 4 पद हैं वो सरकारी सिस्टम से ही हटा दिए। सिर्फ और सिर्फ पहले 2 पद गाए जाते थे जिसमें माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का नाम नहीं आता था, सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म के चलते। साथ ही साथ राष्ट्रगान को एक ऑफिशियल दर्जा दिया, राष्ट्रगान को एक सजा का प्रावधान के तौर पर रखा गया कि अगर उसका अपमान कोई करता है तो उसको सजा का प्रावधान है। वहीं वंदे मातरम को इन्होंने एक हाशिए पर ढकेल दिया और एक राष्ट्रगीत बना के, और राष्ट्रगीत भी सिर्फ 2 पदों का राष्ट्रगीत बना के छोड़ दिया। लेकिन वर्तमान सरकार ने जब ये चीज की तो वही जो सेकुलरिज्म की डिबेट फिर से स्टार्ट हो गई है, जिस सेकुलरिज्म के आधार पर हमारे बंटवारे को झेलना पड़ा और हमें अपनी जमीन भी खोनी पड़ी। वो बात अलग है कि उनका हश्र आज उसी जैसे है, भुखमरी, एक प्रकार से मतलब आर्थिक रूप से तंगी, ना जॉब है ना कुछ है, और इस प्रकार से भुखमरी के अंदर वो राष्ट्र जी रहा है, वो बात अलग है। लेकिन हमें अपनी जमीन को खोना पड़ा और यही सेकुलरिज्म का जो ढिंडोरा है वो आज वर्तमान विपक्षी पार्टियां इस चीज का ढिंडोरा पीट रही हैं। जबकि उन्हें क्लियरली मालूम है कि इस राष्ट्र का विभाजन धर्म के आधार पर ही हुआ था, ऐसा नहीं था कि इसे हम अलग, वो बात अलग थी कि यहाँ पर जो लोग बच गए थे या जो लोग थे जो शासन के अंदर लोग थे उन्होंने सेकुलरिज्म का रास्ता अपनाया। वहीं अगर आप उसके उलट जाओगे तो दूसरे जो हमारा दूसरा हिस्सा हुआ पाकिस्तान, उसने एक कट्टरपंथी धर्म का रास्ता अपनाया। तो ये सारी चीज़ें वो अलग हैं, वो देखने को मिलती हैं। लेकिन हाल ही में जो कांग्रेस है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर है, वो और उनके नेता अपने जो वोटर हैं उनको खुश करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, और जिसमें जब भी वंदे मातरम वो लोग बजा रहे हैं तो उनका अपमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राष्ट्रगान में आपको मालूम होगा हमें सीधे खड़ा होना रहता है, सावधान, जब भी आपको सुनाई दे जाए। लेकिन वही जब वंदे मातरम बजता है तो पहली 2 लाइनों पे तो भाई साहब कांग्रेस के जो पार्टी के लोग लीडर हैं उसको सही करते हैं, मतलब सही से खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही रेस्ट ऑफ द लाइन, मतलब जो बाकी के 4 पद स्टार्ट होते हैं, तो फिर उनका मूवमेंट शुरू हो जाता है, यहाँ से वहाँ डोलने लगते हैं।
तो ये दिखाता है कि वो न केवल अपने वोटरों को अपील कर रहे हैं बल्कि सरकार के इस निर्णय को भी सपोर्ट करने से बच रहे हैं। तो ये हाल ही में ये कंट्रोवर्सी एक प्रकार से धीरे धीरे और हवा ले रही है वर्तमान भारतीय राजनीति में। वो भारतीय जनता को फायदा करेगी या विपक्ष को फायदा करेगी, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारत जैसे सेकुलर राष्ट्र में इस प्रकार की व्यवस्था को करना कितना सही है, कितना गलत है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप इसके पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, वो भी आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।